क्या एक एवरेज स्टूडेंट लाखों रुपए कमा सकता है, बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, क्या बहुत बढ़िया करियर बना सकता है अगर वो एक नो नेम कॉलेज यानी कि आईआईटी आईआईएम इनको छोड़ के किसी भी और कॉलेज से पढ़ा है, तो क्या वो फिर भी सक्सेसफुल हो सकता है? वेल पर्सनली मुझे एवरेज वर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेजॉरिटी लोग इससे यूनिवर्सली रिलेट करते हैं। एवरीबडी थिंक्स कि वो एवरेज हैं, बट ऐसा होता नहीं है। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी, एक ऐसे पर्सन की जो आईआईटी आईआईएम तो छोड़ो, जो कि कॉलेज भी नहीं गए थे, लेकिन स्टिल उन्होंने 200 करोड़ की कंपनी खड़ी की। तो अगर आप अपने आप को एवरेज मानते हो तो आज आप उनकी स्टोरी से एटलीस्ट 3 ऐसे लेसन सीख सकते हो जो आपको अपने स्कूल, अपने कॉलेज में बेटर परफॉर्म करने के लिए और इवेंचुअली सक्सेसफुल होने में हेल्प करेंगे। ये कहानी है कैलाश काटकर की, जिन्हें मेजॉरिटी लोग क्विक हील के कारण जानते हैं। सो क्विक हील एक ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था जो आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया होगा, लेकिन ये कहानी शुरू होती है 1990 में। कैलाश काटकर 1990 में एक कंप्यूटर मेंटेनेंस शॉप चलाते थे और उनके एक यंगर ब्रदर थे जो कि कॉलेज जाने वाले थे उस समय। तो उन्होंने अपने कंप्यूटर के एक्सपीरियंस के कारण उन्हें सजेस्ट किया कि तुम कंप्यूटर साइंस में डिग्री क्यों नहीं ले लेते। तो उनके ब्रदर ने उनकी बात मान के कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अच्छा वो तो पक्का आईआईटी आईआईएम गए होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके ब्रदर संजय काटकर ने अपनी बीसीएस की डिग्री की थी मॉडर्न कॉलेज से, एंड उनकी एमसीएस की डिग्री भी किसी आईआईटी से नहीं है। सो दिस टेल्स यू कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो तो सिर्फ तभी सब कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज जो संजय करते थे अपने कॉलेज में, दैट इज कि वो रीड बहुत ज्यादा करते थे। उन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था, तो वो अलग अलग बुक्स के थ्रू कंप्यूटर के बारे में और ज्यादा सीखते रहते थे। अब इस तरफ उनके ब्रदर कैलाश की एक कंप्यूटर मेंटेनेंस शॉप चल रही थी, एंड यहाँ आता है वो पहला स्किल जो उन्होंने यूज किया सक्सेसफुल होने के लिए। द फर्स्ट स्किल इज दैट ऑफ ऑब्जर्वेशन। उन्होंने ये चीज नोटिस की कि जितने भी कंप्यूटर मेंटेनेंस की शॉप वाले थे, जब भी उनके पास कोई भी पर्सन अपने कंप्यूटर को लेके आता था और कहता था कि इसमें वायरस है, तो वो सिंपली उस कंप्यूटर को फॉर्मेट कर देते थे रादर देन पुटिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और उसका कारण ये था कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, 12 से 15,000 रुपए। तो पूरे कंप्यूटर को फॉर्मेट करना वॉज द इजी सोल्यूशन जो सब लोग प्रेफर करते थे। दैट इज व्हेन कैलाश काटकर ऑब्जर्व्ड कि यहाँ एक नीड गैप है। ही थॉट कि क्यों ना ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिससे कि फॉर्मेट करने की जरूरत ही ना पड़े और आप अपने कंप्यूटर को वायरस से मुक्त भी कर पाओ। एंड दैट इज व्हेन ही स्टार्टेड आस्किंग हिज ब्रदर कि आप इस चीज के ऊपर थोड़ा रिसर्च करो, अपने कॉलेज की लैब को यूज करो, आप अपनी बुक्स को यूज करो एंड ट्राई फाइंडिंग कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है। संजय काटकर ने एक और इंटरव्यू में ये चीज एडमिट की थी कि वो ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे। वो बोलते हैं कि वो एवरेज से ब्राइट स्टूडेंट के बीच में थे, लेकिन उनमें ये जो क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्व करने की चाह थी, वो बहुत ज्यादा थी। एंड दैट इज व्हेन ही वाज लाइक आई टुक इट एज अ चैलेंज कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो फाइनली दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत करने के बाद 1994 टू 95 के बीच में एक ऐसा सॉफ्टवेयर निकाला जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। लेकिन ये तो पहला स्किल था। कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी अभी यहाँ शुरू होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेट मी गिव अ शाउट आउट टू आवर टुडेज स्पॉन्सर विच इज कोडिंग इन्वेडर्स। अगर कैलाश सर की तरह ही आपको भी कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आप आईटी फील्ड में एंटर करना चाहते हो, तो कोडिंग इन्वेडर्स इज प्रोवाइडिंग अ ग्रेट सोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ऑनलाइन प्रोग्राम बनाया है जो स्क्रैच से आपको आईटी के बारे में सिखाता है, एंड आफ्टर 9 मंथ्स वो आपको 100% जॉब गारंटी भी देता है। इस प्रोग्राम का नाम है आईटी प्रोफेशन फ्रॉम स्क्रैच टू एम्प्लॉयमेंट। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर उन्हें कोडिंग नहीं आती, अगर वो इंजीनियर नहीं है, तो वो आईटी में एंटर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको पता भी नहीं है कि आपको कौन सी आईटी फील्ड पसंद है, तो भी आप आईटी में एंटर कर सकते हो यूजिंग दिस प्रोग्राम। इसके पहले कुछ वीक्स में वो आपको समझाते हैं कि कितनी तरह की आईटी फील्ड्स हैं और उन सब के बारे में आपको बेस से सिखाते हैं। फिर एक काउंसलर की मदद से आप डिसाइड करते हो कि आप कौन सी फील्ड में एंटर करना चाहोगे, जिसको आप अगले 8 महीने तक स्क्रैच से पढ़ते हो। टोटल 9 महीनों के बाद वो गारंटी करते हैं कि आपकी एक जॉब लग जाएगी, एंड जनरली जो एवरेज पैकेज देखा गया है दैट इज बिटवीन 10 to 25 lakhs। इसकी गारंटी वो इसलिए दे सकते हैं बिकॉज देयर इज अ मनी बैक गारंटी एग्रीमेंट, जिसका मतलब कि अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो एवरीथिंग विल गेट रिफंडेड। अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो, यू कैन यूज माई कोड SA20 टू गेट 20% ऑफ ऑन दिस जॉब गारंटी बैच।
आज, बाकी की सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि जब उनके पास वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ गया तो उन्होंने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की। यहाँ काम आता है सेकंड स्किल विच इज कॉल्ड नेटवर्किंग। शुरू में तो वो अपने क्लाइंट्स के सीधा कंप्यूटर में ही वो एंटीवायरस इंस्टॉल कर देते थे, ताकि जब भी किसी क्लाइंट को ये प्रॉब्लम आए वो सिंपली उनको फोन पे गाइड कर दें कि कैसे वो उस एंटीवायरस को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन उसको स्केल करने के लिए, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो बाकी के मेंटेनेंस शॉप वालों को कन्विंस कैसे करें। इसलिए उन्होंने यूज किया एक ऐसी एसोसिएशन का जिसका वो पार्ट थे, जहां की बाकी सारे कंप्यूटर से डील करने वाले स्टेक होल्डर्स भी अवेलेबल थे। तो जैसे मान लो मेंटेनेंस शॉप वाले हो गए या और कोई भी जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ डील करता था, वो सब एक एसोसिएशन का पार्ट थे। तो जब भी ऐसी मीटिंग्स होती थी वहां पर कैलाश सर सबको ये सजेस्ट करते थे कि आप अपने क्लाइंट्स के कंप्यूटर में भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करो, एंड दैट इज हाउ ही यूज द पावर ऑफ नेटवर्किंग टू रीच आउट टू मेनी मोर पीपल। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हम रीच आउट कर सकते हैं हेल्प के लिए। आपको सिर्फ अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहिए। जैसे मेरी फैमिली में भी कोई MBA नहीं है, लेकिन जब मुझे MBA के बारे में नॉलेज चाहिए थी तो मैं भी ऑनलाइन लोगों को ढूंढना शुरू की। तो वेट मत करो कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आपको लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अभी से ही आप लिंक्डइन या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अगर नेटवर्किंग करोगे तो डिस्पाइट द फैक्ट कि आप एक एवरेज स्कूल, एवरेज कॉलेज में हो या एक छोटी सी सिटी में हो, यू कैन स्टिल रीच आउट टू मेनी मोर पीपल जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपने सुभाष चंद्रा का नाम सुना होगा, जो कि मीडिया इंडस्ट्री में बहुत बड़े वेटरन रह चुके हैं। मैं रिसेंटली उनकी बुक पढ़ रही थी कॉल्ड दी जी फैक्टर। उसके सेकंड चैप्टर में वो ये चीज बताते हैं कि उनको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जब एक मंडी में जाना पड़ता था और वो बहुत सारे एजेंट से बात कर रहे होते थे, तो कोई भी एजेंट उन्हें एंटरटेन नहीं करता था। उनकी उम्र उस समय सिर्फ 18-19 साल की रही होगी, तो ऑब्वियसली वो उनको एंटरटेन नहीं करते थे। ऊपर से उनकी फैमिली के ऊपर बहुत डेट भी था, तो कोई भी ऐसी फैमिली के साथ डील भी नहीं करना चाहता था। लेकिन उस समय उन्होंने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। उनके फैमिली बिजनेस में कोई नोन पर्सन था जो उस मंडी में उनको लेकर के गया, इंट्रोड्यूस करवाया, एंड उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद ली, अपने बायोलॉजिकल ग्रैंडफादर की, जो मंडी में उन्हें सलाह देते थे, उनकी। ही स्टार्टेड नेटवर्किंग विद पीपल ताकि वो उस मंडी के अंदर अपनी पहचान, अपनी इमेज को सॉलिडिफाई कर पाए। सो नेटवर्किंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग इंटर्नशिप्स या कोर्सेज, क्योंकि अगर आप लोगों से बातचीत ही नहीं करोगे तो उन सारी अचीवमेंट्स का फायदा क्या। अब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती जाती है। तो एक बार वो सॉफ्टवेयर उनके दोस्तों ने भी यूज करना शुरू किया एंड वो पुणे के अंदर काफी हद तक फैल चुका था। उसके बाद उनकी प्रॉब्लम थी कि वो पूरे इंडिया के अंदर इस सॉफ्टवेयर को कैसे पहुंचाएं। उसके लिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कस्टमर तो डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत जल्दी पैसा दे देते थे, बट डिस्ट्रीब्यूटर्स इनको 6 महीने का टाइम लेते थे पैसा देने में। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्हें फेस होनी शुरू हुई वो थी फाइनेंशियल क्रंच। जब आपके पास बिजनेस रन करने के लिए पैसा ही ना बचाओ, या फिर कि आपकी सैलरीज देने के लिए भी आपके पास पैसा ना हो, तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मन बना लेते हैं कि अब मुझे बिजनेस बंद कर देना चाहिए। आप में से जो लोग शार्क टैंक देखते हैं उन्होंने बहुत से ऐसे इमोशनल एपिसोड्स देखे होंगे जहां एंटरप्रेन्योर्स आके अपनी कहानी बताते हैं कि उनके पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं बचे हैं एंड ये इन्वेस्टमेंट ही उनका आखिरी सहारा है। तो इसी तरह उनके पास भी एक बहुत टफ डिसीजन रहा। बहुत बार ऐसे टफ डिसीजंस उन्हें लेने पड़े जहां वो हमेशा अपने ब्रदर संजय से यही डिस्कस करते रहे कि यार बस 3 महीने और चला लेते हैं, अगर नहीं चली कंपनी तो बंद कर देंगे, एंड फिर 6 महीने और चला लेते हैं, अगर नहीं चली तो बंद कर देंगे। ऐसे उन्होंने बहुत बार 1999 से 2000 के बीच में सोचा, जहां उन्हें लगा कि यार अब बिजनेस बंद कर देना चाहिए। लेकिन द थर्ड स्किल दैट एवरी पर्सन शुड लर्न इज टू नेवर गिव अप। उनके ब्रदर ने उन्हें सजेस्ट किया कि शायद हमारी कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम और ज्यादा कस्टमर्स तक रीच आउट करने के लिए कुछ मार्केटर्स को हायर कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हेन उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में आधे पेज की एड दी थी ताकि अलग अलग लोग उनके साथ जुड़े और उनको मार्केटिंग में हेल्प करें, ताकि जितने भी कस्टमर्स तक वो रीच आउट कर रहे हैं उससे और ज़्यादा लोगों तक वो डायरेक्टली पहुंच पाए। इन सारे स्किल्स का और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो उनकी जर्नी में आई होंगी, उसका नतीजा है कि 2013 में उनका एनुअल टर्नओवर वाज 200+ करोड़। उन्होंने अपने एक वीडियो में, जिसका मैं लिंक पे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बहुत ब्यूटीफुली ये चीज़ बताई थी कि जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू
शुरू किया था ना, लोग उन्हें भाव नहीं देते थे। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ये उनको रीच आउट करने पे भी एंटरटेन नहीं करती थी। लेकिन जब वो इतने बड़े बन गए उसके बाद एवरी कंपनी यूज टू अटेंड देम पर्सनली। आज की डेट में वो ग्लोबली मूव कर रहे हैं, क्विक हील को और बहुत बड़ी ऊंचाई तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट उनकी जर्नी मैंने इस चैनल पे इसलिए शेयर की बिकॉज आई बिलीव कि हर पर्सन जो सोचता है कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है या वो एक बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं है, फिर भी वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, एटलीस्ट वो उनकी जर्नी से ये 3 स्किल्स डेफिनेटली लेके जाए। आई वुड हाईली एनकरेज कि आप ऐसी स्टोरी जरूर पढ़ा करो, क्योंकि इससे पता लगता है कि लोग कैसे अपनी हार्डशिप्स के बावजूद लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। बिना किसी स्ट्रॉन्ग बैकिंग के, बिना किसी फाइनेंशियल फ्रीडम के, वो स्टिल लाइफ में इतना कुछ करते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए उन चैनल पे तो मुझे एक फीडबैक जरूर देना कमेंट्स में। आई होप इट इंस्पायर्स यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज।